नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इनमें से डॉक्टर का अपहरण इस पाठ की उत्तरार्ध जानकारी हासिल करेंगे। जो डॉक्टर का परग्रहवासियों ने अपहरण किया था और यह अपहरण किस लिए किया था इस तो उन्होंने जो एक सीडी भिजवाई थी, तो सीडी में क्या क्या है और यह अपहरण करने का कौन सा कारण है यह हम देखेंगे। तो डॉक्टर जी ने जो सीडी भिजवाई थी, तो सीडी में उन्होंने यह लिखाया था कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग से कहीं करोड़ों मील दूर में एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कहीं गुना ज्यादा उन्नतिशील, ज्यादा प्रगतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात पर कुछ सबक सीख लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। तभी से मेरा अपहरण यानी उठा लेने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया, संकेत किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान यानी सवारी को देखकर चौंक पड़ा, आश्चर्य हो गया। इसके पहले मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता तो 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान आकाश में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए कुछ काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड भेजने की अनुमति दी गई है, सम्मति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसके पास ऐसे यान है कि ए, ए, एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटारे हैं, सब कुछ भी, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इसके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। उन्हें कई सौर मंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इसके सबके निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान लेना चाहिए कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं।
यह एक ऐसा ग्रह है कि यहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा, चरम सीमा का मतलब अंतिम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह सा सड़न रोग होने लगा है। जो शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण है मशीनें ही, जो इन्हें नाकारा यानी निकम्मा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उनके स्थान दूसरा अंग लगा दी जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति यानी प्रगति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों के वातावरण दूषित यानी गंदा हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा तो ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसी दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। और इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया तो शायद वहां इंसानों को नामो निशान मिट जाएगा और बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ का मतलब कारखानों में धुआं निकलने का जो साधन होता है वह चिमनियाँ। और दैत्याकार का मतलब बहुत बड़ा विशाल ऐसे मशीनें ही रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो देश के विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपर चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर यानी प्रभाव नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे होते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसलिए चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कैसे सोच लिया सकता। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोगों का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावटी का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों का मतलब है निश्चित किया हुआ मत, जो यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक का मतलब जानलेवा रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। एक काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं। मेरा छुटकारा भी वहां से तभी होगा जब मैं उन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बता सकूं। इसलिए
अब ये लोग योजना कर रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और विज्ञानों को और डॉक्टरों को बुलाया जाए। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये भी अभी तैयार नहीं है। यही कारण है अब इस बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें वहां लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत पृथ्वी पर वापस आना चाहूं तो इनकी इच्छा के अनुसार आ सकता हूं। इसलिए उनका विरोध करना, खिलाफ करना, मोल लेना कठिन न हो ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बस मेरे आने तक आप वही समझे कि मैं इस समय पर विदेशी यात्रा कर रहा हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। इसी तरह हमने डॉक्टर का अपहरण इस पाठ की उत्तरार्ध जानकारी हासिल की। धन्यवाद।